जब भी हम भारत की बात करते हैं तो भारत में एक राज्य ऐसा भी है जिसकी हम बात करते हैं अपनी ऊटपटांग हरकतों की वजह से। वहीं आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो बिहार की राजनीति का एक अहम चेहरा रहा। अपराध हो, टेंडर लेना हो, राजनीति हो, हत्या हो, ऐसे कई ऐसे मामले जो सीवान में ऐसे चर्चित रहे और सीवान की गलियों में पुलिस हो, प्रशासन हो, आम जनता हो, चाहे पत्रकार हो, वो जाने से हमेशा डरते थे। आज हम बात कर रहे हैं शहाबुद्दीन की। 1967 में शहाबुद्दीन का सीवान जिले में जन्म हुआ और छात्र राजनीति में जब उन्होंने कदम रखा तो एक अच्छे वक्ता थे, बोल अच्छा लेते थे, लोगों पे पकड़ थी, इसकी वजह से इनको बहुत फायदा मिला और 1990 आते आते तक जो है ये एक बड़े नेता बन गए। बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार आती है, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव की जैसे मानो गोद में ही बैठ जाते हैं। आपको बता दें, 4 बार सांसद, 2 बार विधायक और ऐसे कई राजनीतिक मुद्दे और नशंस हत्या शहाबुद्दीन ने अपने हाथों से करी। आपको बता दें 1990 में जब लालू यादव की सरकार आती है तो शहाबुद्दीन उसके बाद सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं और उसके बाद जो है उनकी राजनीति जो थी वो एकदम ऊपर चढ़ जाती है। वो पैराग्राफ जो है राजनीति का वो ऊपर ले जाते हैं और उनका कई बड़े नेताओं में नाम शुमार होने लगता है। अब शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन बना कैसे? कौन सी ताकत थी जिसको शहाबुद्दीन को इतना बड़ा अपराध का नेता बना दिया, इतने बड़े नशंस हत्या का मास्टरमाइंड बना दिया? आपको बता दें, चंद्र बाबू करके एक किराना स्टोर था वहां पर बिहार में, जिससे शहाबुद्दीन ने 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी कि मुझे 2 लाख रुपए दो, रंगदारी दो, तो मैं तुम्हें दुकान चलाने दूंगा। कुछ समय तक चंद्रबाबू ने वो पैसा नहीं दिया तो एक दिन शहाबुद्दीन के गुर्गे उसकी दुकान पर आधमक हुए और दुकान पर उस समय जो है डालडा उतर रहा था। 2,40,000 के समथिंग जो है पैसा दुकान के गल्ले में था। शहाबुद्दीन के गुर्गों ने कहा कि मुझे ये पूरा कैश दे दो, 2 लाख रुपए मुझे दे दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन चंद्रबाबू के लड़के ने कहा कि हम 30-40 हजार तो खर्चे के लिए दे सकते हैं और हम पैसा नहीं दे सकते हैं। इतनी ही बात कहने पर शहाबुद्दीन के जो गुर्गे थे उन्होंने चंद्रबाबू के लड़कों को मारना शुरू कर दिया। ये जब पूरा वाकया चंद्रबाबू के छोटे लड़के राजीव ने देखा तो अपने घर से एक एसिड की बाल्टी से एक मग्गा एसिड लेकर के आया और उसने शहाबुद्दीन के गुर्गों पर फेंक दिया। अब शहाबुद्दीन के गुर्गे थे वो, एक बिहार में बड़ा नाम था, तो जाहिर सी बात थी कि एसिड फेंका है तो वहां पर अब बहुत कुछ होने वाला था। इसका अंजाम ये हुआ कि शहाबुद्दीन के गुर्गों ने तीनों बेटों को तेजाब से नहला दिया, उनकी हत्या करी, उनके टुकड़े काटे और नमक की बोरी में उनको बांध दिया। और आपको बताएं कि शहाबुद्दीन का जो तीसरा बेटा था राजीव, वो कहीं ना कहीं उसको बांध करके ले गए और पुलिस प्रशासन पे जब शहाबुद्दीन के खिलाफ राजीव की मां और उसके पिता चंद्रबाबू पहुंचे जब रिपोर्ट दर्ज कराने, तो पुलिस प्रशासन में इतना दम ही नहीं था कि वो शहाबुद्दीन मतलब साहब जी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दे या एफआईआर कर दे। फिलहाल मुद्दा बड़ा हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहा कि तुम अगर यहाँ पे चंद्रबाबू रहोगे तो शहाबुद्दीन शायद ही तुम्हें जिंदा छोड़े। उधर राजीव गायब था, चंद्रबाबू अपने लड़के को ढूंढ रहा था और तो पुलिस प्रशासन ने उसका मन बहलाने के लिए कह दिया कि एक जिला अस्पताल में राजीव भर्ती है, जो कि शहाबुद्दीन के डर से यह बयान दिया गया क्योंकि किसी को नहीं पता था कि शहाबुद्दीन जिस राजीव को ले गया है वो है कहां पर। आपको बता दें कि राजीव उस समय उत्तर प्रदेश आया और उत्तर प्रदेश में भाग करके उसने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। लेकिन जो नृशंस हत्या करी गई, पहले उनके बेटों पर तेजाब डाला, फिर उनको काटा और उसकी लाश को, टुकड़ों को नमक की बोरी में भर दिया। ये था शहाबुद्दीन के काम करने का स्टाइल, एक हत्या का स्टाइल। चाहे टेंडर हो, चाहे अपराध हो, चाहे राजनीति हो, शहाबुद्दीन अगर फोन करके किसी को कह देता था कि आपको ये करना है, तो इतना भौकाल था उसका बिहार में, इतना राज करता था वो बिहार में और इतनी उसकी धमक थी कि वो करना पड़ता था। चंद्रबाबू एक ऐसा केस है जो सामने आया और जिसकी वजह से शहाबुद्दीन को जेल हुई। लेकिन आपको बता दें कि जेल ये बहुत आसान नहीं था। 2005 में जब तक नीतीश की सरकार नहीं थी तब तक चंद्रबाबू सिर्फ एक आम जनता थे और घूमते रहते थे इधर उधर कार्यालयों में, क्योंकि मुकदमा दर्ज हो चुका था। लेकिन शहाबुद्दीन के खिलाफ आवाज उठाए भी तो कौन उठाए, क्योंकि 1990 के बाद जो एरा 2004 तक बिहार ने शहाबुद्दीन का जो टेरर देखा, वो टेरर कहीं नहीं देखा गया, किसी राज्य में ऐसा टेरर नहीं था। शहाबुद्दीन एक बड़ा नाम बन चुका था 2004 आते आते तक, और कहीं ना कहीं सरकार का पलटना, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना शहाबुद्दीन को एक बड़ी चोट पहुंचाता है और शहाबुद्दीन पर उसके बाद मुकदमों की झड़ी लग जाती है और वो जेल में ही रहता है और उसके बाद जेल से वो बाहर नहीं आ पाया। लेकिन आपको बताएं कि 2004 से पहले जो शहाबुद्दीन ने किया, वो कहीं ना कहीं बिहार की उस दलदल वाली राजनीति को आपके सामने लेकर के आता है कि बिहार में किस तरह का राज था।
लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और आपको बता दें कि शहाबुद्दीन क्या एक शादी थी, तो शादी में क्या होता था कि उस समय गाड़ियों की जरूरत होती थी। शहाबुद्दीन के गुर्गे जिनकी गाड़ियां बाहर खड़ी रहती थी, उनकी गाड़ियों को मास्टर की से खोल करके ले जाते थे और फिर वो ले जाकर के अपनी शादियों में इस्तेमाल करते थे, अपनी रैलियों में इस्तेमाल करते थे और उसके बाद जब उनका मन आता था वो वापस करते थे। बिहार में इस तरीके का आतंक था शहाबुद्दीन का। शहाबुद्दीन ये वो एक नाम है जिसको अगर मैं कहूं कि राजनीति का जो असली फायदा होता है, जो राजनीति का असली संरक्षण होता है, वो शहाबुद्दीन को लालू प्रसाद यादव एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने किसी के ऊपर हाथ रखा तो उसको एक बहुत बड़ा अपराधी बना दिया, बहुत बड़ा मंत्री बना दिया या बहुत बड़ा उसका कद ऊंचा कर दिया। लेकिन बिहार की आम जनता ने, सीवान ने, पुलिस प्रशासन ने और कई ऐसे लोगों ने जो बिहार में देखा वो कहीं ना कहीं एक निशंस था। शहाबुद्दीन का जो आतंक था वो रियल देखा। शहाबुद्दीन अपने जिले में कौन इंस्पेक्टर आएगा, कौन आईपीएस रहेगा, किसको एसपी बनाना है और किसको ठेका दिलाना है, टेंडर दिलाना है, सब पे एक मजबूत पकड़ लगता था। आपको बता दें कि कोई भी अगर एसपी सीवान जिले में आता था तो वो पहले दस्तक देता था शहाबुद्दीन के यहाँ, उसके बाद अपनी एसपी की कुर्सी थामता था। लेकिन शहाबुद्दीन जैसा जो नेता है, वहां के कुछ एक वर्ग है ऐसा जो कहता है शहाबुद्दीन, वहां उनको लोग प्यार से साहेब कहते थे। एक ऐसे भी वर्ग है जो उनको भगवान और मसीहा मानता है। लेकिन चंद्रबाबू जैसे जो केस हैं, और ये चंद्रबाबू का केस इसलिए बाहर आ पाया क्योंकि नीतीश की सरकार आ गई थी और उसने एक लंबी लड़ाई लड़ी। हालांकि चंद्रबाबू के जो लास्ट में जो गवाह था उसकी भी 2021 में हत्या कर दी गई गोली मार करके। लेकिन जो चंद्रबाबू ने किया वो नीतीश की सरकार के लिए किया। अगर लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होते या वहां पर उनकी सरकार होती तो शायद शहाबुद्दीन को घेरना, उसको कटघरे में करना बहुत मुश्किल था। लालू प्रसाद यादव हमेशा नीतीश कुमार से ये कहते आए हैं, कई बार गठबंधन की सरकार बनाई उन्होंने, कहते आए हैं कि शहाबुद्दीन को बख्शा जाए, लेकिन नीतीश कुमार एकदम चेंज रुख पकड़ चुके थे और शहाबुद्दीन को बख्शने के मूड में एकदम नहीं थे। हालांकि शहाबुद्दीन को हीरो बनाने के लिए बहुत सारी मूवियां भी बनी, लेकिन शहाबुद्दीन का जो असली चेहरा था वो ये था कि वो पैसे ना देने पर, रंगदारी ना देने पर अपराध को बढ़ावा देता था, अपने लड़कों को पालता था। शहाबुद्दीन का लड़का अभी भी जब कहीं निकलता है तो उसके पीछे 100 से ज्यादा गाड़ियां होती। कहां से आया इतना पैसा, कहां से इतना धन अर्जित किया शहाबुद्दीन ने? 1990 से 2004 तक अगर मैं बताऊं तो शहाबुद्दीन ने कम से कम जो फिरौतियां मांगी होंगी वो 100 करोड़ से ऊपर की। और शहाबुद्दीन एक नशंस चेहरा है बिहार की राजनीति का, जिसने बिहार की राजनीति को अपराध के साथ जोड़ दिया। राजनीति में अपराध और राजनीति के बीच जो रेखा है वो बहुत ही धुंधली सी हो गई थी बिहार में। 15 सालों 16 सालों तक शहाबुद्दीन ने जिस तरीके का एक तरफा राज किया, वो राज देखने ही वाला था। किसी भी पुलिस प्रशासन की और सरकारी आदमी की नजर अगर शहाबुद्दीन पर उठती थी, या तो उसकी हत्या हो जाती थी या तो उसका ट्रांसफर हो जाता था। अब बात करता हूं मैं एक ऐसे पत्रकार की, मैं अपने वीडियो में नाम नहीं लूंगा, लेकिन 1996 में एक पत्रकार की हत्या कर दी शहाबुद्दीन। और पत्रकार की हत्या सिर्फ इसलिए करी गई क्योंकि उसने कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए थे। तो अब जो बिहार का पहले हाल था उसी तर्ज पर 2012 से 2017 की जो सरकार थी उत्तर प्रदेश की, वो यहाँ काम कर रही थी। आतंक को बढ़ावा, कई सारे ऐसे आतंकवादी हैं जिसको यहाँ उत्तर प्रदेश में बढ़ावा मिला। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो बिहार की राजनीति में जो सबसे कुख्यात माफिया कहें, आतंकी कहें, दरिंदा कहें और क्या कुछ नहीं कह सकते वो भी आप कहें, वो था शहाबुद्दीन। हालांकि 1 मई 2021 को उसकी एम्स में, दिल्ली एम्स में मौत हो गई कोरोना काल के समय में। लेकिन ये आतंक का एक ऐसा नाम जिसने 15 सालों तक एक तरफा राज किया, 4 बार सांसद, 2 बार विधायक, बड़ी राजगद्दी पे होकर के ऐसा आतंक मचाना, और जिसके पास जब पावर आ जाती है और जब वो जो है आतंक मचाना शुरू करता है तो शायद ही प्रशासन बहुत कमजोर हो जाता है। और प्रशासन के कमजोर होने का खामियाजा बिहार के सीवान में हर गरीब ने झेला। ऐसे कुछ गरीब भी हैं जिनकी जमीन शहाबुद्दीन ने हड़प ली और वो आज तक मुकदमों में उलझे हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि राजनीति और अपराध के बीच जो धुंधली रेखा है वो कब हटेगी और किस तरह का मुख्यमंत्री चाहिए बिहार को, चाहे अन्य राज्यों को, जहां पर अपराध शून्य हो। आप ऐसे ही देखते रहिए, हम ऐसे ही कैरेक्टर लाते रहेंगे, ऐसे ही अपराधियों की, ऐसे ही राजनेताओं की स्टोरी हम आपके बीच लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए।